जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। कुछ लोग पूरी रास्ते भर दूसरे लोग नाना प्रकार के चाय मिष्ठान पकवान खाते आते हैं, वो सिर्फ देखते रहते हैं क्योंकि उनकी जेब में उतना पैसा नहीं रहता। अगर वो खर्च करेंगे तो हो सकता है दोबारा के जाने का किराया उनके पास ना रहे। बड़े संघर्षों से आप लोग आते हो, वो संघर्ष है आपके जीवन में। अगर इतने संघर्षों के बीच आप कहीं ना कोई चेतना तरंगे आपको खींचती हैं, कहीं ना कहीं गुरु शिष्य का जो रिश्ता आपने जोड़ रखा है वह रिश्ता आपको प्रेरित करता है कि हमें इस तरह के महत्वपूर्ण शिविरों को नहीं छोड़ना। कम आश्रम का जो 3 दिन का शिविर रहता है वहाँ हमें पहुँचना है, तो उस समय का उपयोग भी करना सीखो। यहाँ पर आकर के मैं महसूस करता हूँ कि कुछ लोग तो समय का उपयोग करते हैं, मगर बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे समय का उपयोग नहीं कर पाते। एक तड़प हो, एक प्यास हो, एक भूख हो। मैं पहले से भी आपके लिए साधना करता हूँ, समय को महत्व को समझ करके। अब वाहन चालक ही अगर किसी कारण से कुछ विलंब कर दे तो मैं नहीं कुछ कह सकता। मेरा समय हमेशा फिक्स सा रहता है। 2-4-5 मिनट किसी कारणों से इधर उधर हो जाए अलग बात है, मैं समय के महत्व को हमेशा ध्यान देता हूँ। कहीं जाना हो, अपनी साधना में मेरी नित्य की क्रियाएं सब एकदम फिक्स सी रहती हैं, 1 मिनट का भी अंतर नहीं पड़ता। उसी तरह आपसे भी चाहता हूँ आप समय के महत्व को देखें। मैं वहाँ से चल करके निर्धारित समय पर आपके बीच आता हूँ। आप लोग अनेकों लोग, कोई चाय पी रहे हो, कोई टहल रहे हो, कोई घूम रहे हो। किस चीज़ के लिए आप लोग आए हो? जब यहाँ आप आ रहे हो तो प्रयास करो समय से पहले तैयार हो जाओ। मेरे पास जो अपना साधनात्मक पक्ष है उसे पूर्णता के साथ आपके हित के लिए कार्य करता रहता हूँ। आपके अंदर अपनी तड़प होनी चाहिए कि यह पवित्र शिविर का जो परिसर बनाया गया है इसमें हम अधिक से अधिक समय बैठें, अधिक से अधिक समय गुजारें, मन को एकाग्र करें। इस आश्रम में कहीं पर भी बैठकर थोड़ी देर ध्यान करें, चाहे मूल ध्वज में बैठ लें, चाहे चालीसा पाठ के पीछे बैठ लें, चाहे वहाँ स्वामी जी की समाधि की तरफ चले जाएं, या पूरे आश्रम में जहाँ पर भी हमको अच्छा लगे वहाँ पर कहीं पर बैठ कर थोड़ी देर आत्मचिंतन करें, मन को एकाग्र करें, उस विचारधारा का जीवन जिए। थोड़ा सा और प्रयास करो। दूसरों की तुलना में आप अच्छे हो, मगर आपकी उतनी अच्छाइयों से काम नहीं चलने वाला। कलिकाल का भयावह वातावरण बहुत विकराल है। उससे आपकी ये इतनी अगर संक्षिप्त विचारधारा को संक्षिप्त अपने अंदर अगर आपने पूर्ण स्थायित्व को प्राप्त नहीं किया और दिन प्रतिदिन आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हो, तो कलिकाल का संधिकाल बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें आसुरी शक्तियां, कुसंस्कारों की शक्तियां, अधर्मी अन्यायों की शक्तियां, आसपास का वातावरण, विकारात्मक वातावरण जो 24 घंटे हर चाहे टीवी के माध्यम से, चाहे मोबाइलों के माध्यम से, चाहे जिस माध्यम से हर जगह जो परोसा जा रहा है वह आपके जीवन को भटका सकता है। उससे अगर बचना है तो हर पल एक तड़प, मुझे और साधना करना है, मुझे और मन को एकाग्र करना है, मुझे और सत्कर्म करना है, मुझे मन को हर पल एकाग्र किए रहने का प्रयास करना है। एक एक पल का सदुपयोग करो। यहां आकर तो आपका जब आप आंकलन करो तो आपको लगे कि मेरा 1 मिनट भी बेकार नहीं गया। हर 1 घंटे का आप आंकलन करो कि मेरा पिछला 1 घंटा कैसा गुजरा। हर 2-4 घंटे में फिर से आंकलन करो कि मेरे 2-4 घंटे कैसे गुजरे। आपके जीवन में सुधरने लगेगा, संवरने लगेगा आपका जीवन। प्रयास करो, उपयोग करो। यह यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है। इस यात्रा के लिए आपके गुरु ने बहुत कुछ संघर्ष किया है। केवल आप लोगों की व्यथाओं को देख करके समाज में जो फैला हुआ अनित अन्याय अधर्म है, मैं भी चाहता तो दूसरी संस्थाओं की तरह, दूसरे साधु संतों की तरह उस रास्ते को तय कर सकता था जहां मान सम्मान था, राजनेताओं का मान सम्मान मिलता, समाज का मान सम्मान मिलता, अनेकों धर्म गुरुओं के बीच बैठ करके एक दूसरे का माल्यार्पण करते। मगर मुझे उस विचारधारा से नफरत थी, है और रहेगी। मैं समाज के कल्याण के लिए समाज में आया हूं। मैंने संघर्षों के पथ का चयन किया। यह पथ इतना आसान नहीं था, यह चयन करना इतना आसान नहीं था। अच्छों के विचार बिक जाते हैं कि जब हमें किसी लक्ष्य की पूर्ति करना है तो नाजायज तरीके से बड़े आसानी से पूर्ति हो जाएगी। हमें क्यों अपने शरीर को तपाना पड़े, क्यों अपने शरीर को खपाना पड़े। जो जैसा चल रहा है अच्छा चल रहा है। मगर मैंने कहा आज दुनिया की एक भी संस्था ऐसी नहीं होगी
जिस संस्था ने उस विचारधारा से यात्रा तय की हो और उस विचारधारा से यात्रा तय कर रहा हो, जैसी मैं यात्रा आज तय कर रहा हूं। जब आश्रम स्थापना की बात आई, आश्रम निर्माण की बात आई, अनेकों जगहों से ऑफर आ रहे थे, बड़े महानगरों से, रोडों के ऊपर, महानगरों के बीच से और जगह जहां व्यवस्थाएं थी, गुरु जी हम आपको यहां जमीन दिला देंगे, आप यहां आश्रम बनवा लीजिए, यहां से व्यवस्था हो जाएगी। मैंने उस स्थान का चयन किया जो मानवता के लिए ज़्यादा हितकारी हो सकती थी, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए कौन सी सुविधाएं मिल जाएंगी, इस पर मैंने 1% भी विचार नहीं किया। मैंने उस बिंदु पर विचार किया कि मानवता की रक्षा के लिए कौन सा भूतल सबसे श्रेष्ठ होगा। उस पर मैंने इस अंधियारी क्षेत्र का निर्णय किया, जिसे अंधियारी क्षेत्र कहा जाता था। भयावह वातावरण था, 10 बाई 10 की जगह समतल नहीं थी, पहाड़ों का यहाँ बड़े बड़े नाले 50-50 फीट 200 फीट चले गए हैं, 50-50 फीट गहरे, 100 फीट अगर चलने कि कहीं एक दूसरे स्थान पहुंचना पड़ता तो 4 जगह से घूम के पहुंचना पड़ता था। पत्थरों का अंबार था, जीव जंतुओं का अंबार था, गुलमेहंदी की केवल झाड़ियां थी, छाया के लिए वृक्ष भी नहीं थे। देख करके ही अच्छों को सोच बदल जाए कि हम यहां पर करेंगे क्या। मगर मैंने कहा मुझे वह भूखंड पसंद आया जो मानवता के लिए हितकारी था। मुझे वह भूखंड पसंद आया जहां मुझे परिश्रम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मेहनत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने जब इस स्थान का चयन किया था तो मैं भी सुविधाएं चाहता तो व्यवहारी में रह सकता था। यहीं पर आकर के राउटी में आकर, यहाँ पीपल का पेड़ है, 40 भवन के बगल के जो बगिया बनी हुई है, वह पीपल का वृक्ष भी जहां मैं रह रहा था उसके बाद वहां पर उगा था, किसी ने लगाया नहीं था। जिस जगह मेरी राउटी लगी थी उसी जगह वह वृक्ष अपने आप पीपल का उगाया था, जो बगिया के बीच आपको मिलता है, जिसे लोग यहाँ शिव शक्ति प्रतीक के रूप में मानते हैं। एक भावनात्मक क्रम उससे जुड़ जाता है कि जहाँ गुरुदेव जी सपरिवार आकर के रुके थे, राउटियों में रह रहे थे अपने कुछ चंद शिष्यों के साथ, वहाँ पर वो 2 शाखाओं का वृक्ष पीपल का वहाँ पर उगा अपने आप, जिसने किसी ने लगाया नहीं। भीषण गर्मी में जहाँ दिन में राउटी के अंदर जाया नहीं जा सकता था, उस तरह के वातावरण में मैंने यहाँ समय गुजारा। आप लोगों को कार्यकर्ता बैठक मैंने अपनी थोड़ी सी व्यथा रखी थी। इस नवरात्र शिविर में भी उस सत्य से आपको अवगत अवश्य कराना चाहूँगा कि आप सत्य से अवगत होगे तभी आप पुरुषार्थी बन सकोगे, तभी आप समझ सकोगे कि बड़ी बड़ी समस्याएं क्यों न हों, हमें अपने आत्मबल पर विश्वास होना चाहिए, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास होना चाहिए, और सबसे बड़ा विश्वास अपनी इष्ट पर होना चाहिए। अगर हम विश्वास करते हैं तो हमें जो भी निर्देशन मिल जाए बगैर विचार किए उस पथ पर केवल बढ़ते जाना है। इस स्थान का जिस तरह से चयन हुआ, कुछ शिष्य यहाँ जानते हैं। मैंने बहुत पहले बतला दिया था ध्यान चिंतनों में बैठ करके कि मेरा स्थान किस क्षेत्र में कहाँ कैसा होगा, किस तरह नदी बह रही होगी, कहाँ पर, जबकि मैं उस समय पर यहाँ पर कहीं आया भी नहीं था। 2-4 स्थान मुझे दिखाए गए, मैंने कहा ये स्थान नहीं है। व्यवहारी में जब आया, गणेश पंडित जी वगैरह कुछ लोग कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे कुछ शिष्य भी बैठे हुए हैं जो समय थे, बहुत अच्छे समतल स्थानों को यहाँ पर दिखाया, रोड के आसपास दिखाया। मैंने कहा ये स्थान नहीं है। धीरे धीरे करके घूमते हुए, नदी से पार करते हुए, जो बड़ी पहाड़ी दानपीर की कहलाती है, कोई रास्ता ही नहीं था बीच से, कहाँ से निकलो कहाँ से जाओ कुछ दिखता ही नहीं था। केवल गुलमेहंदी की झाड़ियाँ थी, कटीली झाड़ियाँ, जहाँ से निकल पाना मुश्किल था। बड़े बड़े नाले कटे हुए थे, पत्थरों के अंबार लगे हुए थे, चट्टानों के अंबार लगे हुए थे। किसी तरह चढ़ करके ऊपर से देखने का प्रयास किया गया। मैंने कहा मैं उसी रास्ते से चल रहा हूँ जिस रास्ते से मैंने ध्यान में उस स्थान का भ्रमण किया था, सूक्ष्म में। मैंने कहा मैं लगभग उसी स्थान पर आ चुका हूँ जिसे मैंने ध्यान में देखा था। वहाँ से होता हुआ घूम करके जहाँ पर मूल ध्वज की स्थापना की गई है, उस मूल ध्वज पे तक पहुँचना भी बहुत कठिन था। किसी तरह हम लोग उतरते घूमते घामते, मैंने कहा उस स्थान पर पहुँचना है। मैंने कहा उस स्थान, मैंने कहा उस समय जानकारी मगर मैंने कहा उस स्थान पर मेरी पहुंचने की इच्छा हो रही है, उस स्थान पर मुझे पहुंचना है। किसी तरह उस स्थान पर आए, बड़े बड़े चट्टाने, सफ़ेद चट्टाने पत्थरों की पड़ी थी। एक बहुत बड़ा पत्थर नुकीला एकदम खड़ा हुआ था उस स्थान पर। उस नुकीले पत्थर मैं धीरे धीरे उस स्थान पर जाता जाता अचानक देखने के लिए कि आसपास के वातावरण को देखूं, और जहाँ पर उस पत्थर के ऊपर एक पैर को संभाल करके खड़ा कर पाना मुश्किल हो रहा था, मगर चूंकि आसपास के दृश्यों को देखना था
किसी तरह संभल करके उसके ऊपर जा करके खड़ा हो गया, और खड़े होते ही मेरा जो ध्यान लगा, आधे घंटे तक मैं ध्यानस्थ रहा। क्योंकि मुझे मेरा अपना मूल मिल चुका था, जो मां का निर्देशित था, जहां मां को स्थान ग्रहण करना था, जिसे मैंने ध्यान की अवस्था में देखा था। काफ़ी समय तक ध्यानस्थ रहा। शिष्य थोड़ी देर इंतजार करते रहे। जब लगा इंतजार लंबा हो रहा तो सोचा चलो आरती ही कर लें। उन्होंने माँ की गुरु आरती भी पूर्ण की। काफ़ी देर तक एक पैर के बैलेंस में मेरा ध्यान लग चुका था। शरीर का संतुलन, जो मेरे द्वारा अनेकों बार कहा जाता है कि योग ध्यान से सहज संतुलन आ जाता है, कि ध्यान की अवस्था अगर एक नोक के सहारे भी अगर साधक खड़ा हो जाए तो वहाँ भी अपने शरीर का संतुलन बना लेता है। जबकि मैं इसका अभ्यस्त नहीं हूँ, मैं इसका अभ्यास नहीं करता। जिस तरह लोग एक पैर के बल खड़े रहे हैं, कोई किसी तरह कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, मगर वहाँ जिस तरह का वातावरण मिला, मूल स्थान था, मन अपने आप एकाग्र हो गया। जब चारों तरफ झाड़ झंखाल थे, कोई ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर कुछ किया जा सकता है। आधे घंटे बाद मेरा ध्यान टूटा। मैंने कहा यही वह मूल स्थान है जहाँ पर मुझे माँ की स्थापना करना है, यही वह स्थान है, ये स्थान आज से फाइनल है। मैंने कहा आज इसके बाद आगे व्यवस्था करो। फिर ज़मीनें खरीदी गई, व्यवस्थाएं की गई। एक निर्धारित समय पर इस आश्रम में आकर के मेरे द्वारा प्रवेश किया गया। बड़ी कठिनाई से आकर के एक छोटी सी जगह पर अपना तिरपाल लगा करके, जो छोटी छोटी राउटियाँ थी उनके साथ बच्चों के सहित आकर के, जबकि शेड्यूल सुख सुविधाओं से रहा था, आकर यहाँ रहना मैंने प्रारंभ किया। उसके बाद से मैंने एक बार भी पलट कर पीछे नहीं देखा। अनेकों लोग, आंधी आए, तूफान आए, गर्मी भीषण पड़ती रही, पीने के लिए पानी नदी से लेके आना पड़ता था। कुछ समय बाद शिष्यों ने मेरे लिए गांव खामडाण मऊ से दूर से ला के पानी, पहले अब तो कुछ हैंडपम्प रास्ते के लग गए हैं, तब तो लोगों से पानी मंगा के लाना, कुछ लोग पानी देने में भी एतराज़ करते थे कि हमारा पानी सूख जाएगा अगर कोई चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा पानी मंगाने की कई बात हो जाती थी। शिष्यों ने नदी का पानी पीना शुरू किया, मेरे लिए थोड़ा सा पीने के लिए पानी ले आते थे, जा करके गाँव से कुएँ से खींच करके ले आते थे। उन सब तकलीफ़ों को मेरे शिष्यों ने सहा है। उस वातावरण में जहाँ चंद मात्र 5-7 शिष्यों के साथ इस आश्रम में आकर के यात्रा प्रारंभ की गई। कुछ लोग, आसपास के लोग मजाक उड़ाते थे कि कुछ समय टिक करके भग जाएंगे, यहाँ नहीं टिक पाएंगे। आज व्यवहार से अगर मेरे कोई शिष्य चले जाएँ, करोड़ों रुपए का सामान ले आएँ, तो बगैर पूछे वो करोड़ों रुपए का सामान भेज देंगे। बहुत लोग समर्पण भाव से जुड़े हुए हैं, व्यवसायी हों, व्यापारी हों, सभी लोग हैं। आज उन्हें सत्य का एहसास है, ज्ञान है। प्रारंभ में तो अगर कोई चीज़ मंगाना भी पड़ता था तो लोग डर बफ नहीं देते थे कि वहाँ भेज देंगे, दोबारा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब छोटा सा मकान वहाँ पर बना जाए, खपड़ैल के रूप में बनाया जा रहा था, जिसमें मेरा आवास है, फिर मैंने उसको सोचा थोड़ी सी छत डला दूँ तो लंबे समय तक उपयोग हो जाएगा, मेरा काम उससे चल जाएगा। छोटी सी मारुति गाड़ी में ही नदी से पानी भर भर के लाना पड़ता था। वहाँ उसकी तराई करने के लिए दिन भर से उसमें लगे, कोई हाथ में ढो के लाता था। कुछ पौधे लगाए गए जिसमें नदी से पानी ढो कर ला के मेहनत परिश्रम किया जाता था। 7-7, 8-8 घंटे में अपने सरपंच जैसे कुछ शिष्यों के साथ लग करके यहाँ दिन रात, चौहान प्रौंद या जो कुछ शिष्य थे मेरे साथ थे, अपने अपने कारों में इतने व्यस्त रहते थे। सुबह नाश्ता करके निकलना, 7-7, 8-8 घंटे बस एक ट्रैक्टर लेकर के, सामान की जगह किसके जो संसाधन थे, मजदूर थे, मजदूरों को साथ लेकर के। इसके लिए इंतजार नहीं किया गया कि कब मशीनें आ जाएंगी। मशीनें तो बहुत बाद आई हैं, 10 साल बाद आई हैं। उसके बाद जहां जैसा किया जा सकता था कि आज इसको धीरे धीरे समतल बनाने की दिशा में हमें कार्य करना है, फावड़ा लेकर, मजदूरों को लेकर, सब लोग 10-10 लोग मेहनत कर करके एक एक पत्थरों को ढंगाते रहते। कई बार एक समय पूरा गुजर जाता था एक पत्थरों को एक जगह से हटा के दूसरी जगह ले जाने में। पूरे दिन मेहनत करते थे। सुबह का, दोपहर का मैंने भोजन भी मुझे त्यागना पड़ा। सुबह निकल आता था, आकर के 7-7, 8-8 घंटे कहना सुनना बहुत आसान है, उस पर जीना बड़ा कठिन है। 10 साल, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 15 दिन की यात्रा नहीं। आप तो 3 दिन आते, मैं कहता हूँ 3 दिन मेरे समान जी करके देखो कि 3 दिन अपने पल नष्ट मत होने दो। मैंने 1 दिन विराम नहीं लिया, 1 दिन ठहराव नहीं लिया। पानी बरसता हो, गर्मी हो, ठंड का सीजन हो, सुबह से निकलता था, लोगों से मिलने के बाद तुरंत फील्ड में आकर के और 7-8 घंटे काम में लगा रहता था। बाकी सीजन तो चल जाता था। गर्मियाँ बहुत व्यथित करती थी, इसलिए नाश्ता करके आने के बाद दोबारा 1 गिलास पानी पीने को नहीं मिलता था। कभी कभार 2-4-6 दिन में किसी को याद आ गया, कोई सिर्फ खाली हुआ तो लेके भले पहुँच जाता था। कई दिन ऐसे गुजर जाते थे कि भीषण धूप में आज तो मैं छाता भी ले लेता हूँ, छाता भी नसीब नहीं रहता था। अगर कह दिया जाए उस गर्मी में, मेरे बचपन में इतने अधिक बाल घने थे कि मेरे आधे से ज़्यादा बाल केवल उन 10 सालों की गर्मियों में झड़ गए हैं। जितने घने और काले मेरे अपने बाल थे, मगर चांद अभी नहीं निकली है। उम्र के साथ सब कुछ फर्क पड़ता है। भीषण तपती गर्मी में जिसमें पैरों में लगता था जैसे आग जल रही हो, सर में लगता था जैसे किसी ने अंगारे रख दिए हो, छाया के लिए एक पेड़ खड़े होने के लिए नहीं रहता था।
फिर भी खड़े होकर लोगों के साथ काम कराते रहना। ना बैठने के लिए कुर्सी रहती थी, ना बैठने के लिए कहीं ऐसी जगह था कि ज़मीन में बैठ जाऊं। मेरा स्वभाव एक अलग रहता था कि जब मैं काम करता रहूँ, चाहे जितने घंटे खड़े रहना पड़े, मैं खड़े रहना पसंद करता था। योग की क्रियाएँ मेरी हमेशा चलती रही बचपन से। जब से मैंने होश संभाला, थोड़ा बहुत योग क्रिया हम लोगों के गाँव में बचपन में वही इनका, आज समाज में बहुत कुछ बदल गया है। पहले लोग बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम लोगों के यहाँ कोई ऐसा नहीं था कोई योगाचार रहा हो गाँव में, हर आसनों का ज्ञान था। एक दूसरे गुरु भाइयों के अपने जो आपस में रहते थे, मित्र रहते थे, किसी को कुछ आसन आते थे, किसी को कुछ आसन आते थे। हर हमेशा खेल खेल में वो आसन अभ्यस्त में थे, उन्हीं को धीरे धीरे करके गति देते चले गए। यहाँ आकर के उस पर कल्पना करो, जहाँ भीषण से भीषण गर्मी में कोई रास्ता नहीं, कहाँ किया जाएगा, कितना किया जाएगा, इसमें 10 साल 25 साल लग सकते हैं। मगर जितने संसाधन थे मैंने उनसे कार्य करना प्रारंभ किया। लगातार रहता था, अनेकों दिन बड़ी व्याकुलता होती थी, काश अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए, मगर पानी मिल नहीं सकता था। आपको प्यासे वहाँ काम करना है, वहाँ से वहाँ तक जाने में लगता है जितनी दूर जाएंगे पानी पीने के लिए उतनी देर में कुछ थोड़ा सा काम हो जाएगा। मजदूर भी मेरे साथ जो लगे रहते थे, वास्तव में इतना सराहनीय उन्होंने कार्य किया। जो 10-10 मजदूर नहीं कर सकते थे, वो एक मजदूरों ने कार्य किया। बड़ा मेहनत परिश्रम किया उस समय कुछ शिष्यों ने, कुछ मजदूरों ने। धीरे धीरे करके वो यात्रा आगे चलती चली गई। कठिनाई थी, कठिन था मेरे लिए भी। मेरा एक साधनात्मक पक्ष था, ध्यान साधना में बैठना पड़ता था। यहाँ के कार्यों में निकल करके आता था और लास्ट तक काम 3 बजे जब स्नान करने के लिए मैं सायंकाल की आरती पूजन के लिए जाता हूँ, तो बस एक घड़ी देखता था कि बस यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम लगेगा। काम छोड़ कर जाता था, तुरंत कपड़े उतारता था, स्नान करने के जाता था, पूजन करने जाता, शाम को फिर वही आरती का क्रम, उसी क्रम से। कहना बड़ा आसान है, मगर उस कठिनाई को मैंने जिया है और प्रसन्नता के साथ जिया है। कभी मैंने विचार नहीं किया, क्योंकि मुझे अपने इष्ट पर विश्वास था कि भले चाहे जैसा वातावरण मुझे स्थान के रूप में मिला है, माँ ने मुझे जैसा स्थान दिया है कि इस स्थान को तुम्हें बनाना है, इस स्थान को तुम्हें एक आकार देना है। मैंने उसे धीरे धीरे करके अपने उस स्वरूप में ढालता चला गया जिस स्वरूप में मुझे भविष्य में ले जाना है। दिन रात एक किया गया। जो मेरे पास सामर्थ्य थी, उस सामर्थ्य का मैंने भरपूर उपयोग किया। आप पास भी सामर्थ्य है, परिश्रमी बनो, पुरुषार्थी बनो। व्यवसायी हो, व्यवसाय में पूरी मेहनत करो। किसान हो, किसान पूरी मेहनत करो। परिश्रमी बनो, आलस्य जड़ता का त्याग कर दो। दिन रात के परिणाम का परिणाम है जो अंधियारी क्षेत्र कहा जाता था, आज उसे उजियारी क्षेत्र में लोग संबोधित करते हैं। क्या परिवर्तन आ गया केवल इतने अंतराल में। यहां मां की कृपा बरस रही है। मैं अपने साधनात्मक पक्ष को भी बराबर गति दी, अपने विचारों को भी उस तरह गति दी, अपने शिष्यों को भी मार्गदर्शन देता रहा। इसी अंतराल में करोड़ों करोड़ों लोगों तक संगठन पहुंचा, विचारों को प्रदान किया। लाखों लाख लोग सक्रिय कार्यकर्ता तैयार किए गए और इस आश्रम को संस्था में ले जाया गया कि जहां धीरे धीरे करके स्थायी निर्माणों का प्रारंभ क्रम भी कर दिया गया। महत्वपूर्ण ये काम चलते रहे। आपके गुरु ने अपने साधना पथ को छोड़ा, संघर्षों के बीच रहा। एक व्यवस्था कर पाना कठिन होती थी। लोगों का आने के प्रारंभ से यहाँ निःशुल्क भोजन आने व्यवस्थाएं जो थी पूरी उसी तरह की जाती थी। मैंने कभी विचार नहीं किया, एक गति से कार्य करता चला गया। आप अपने गुरु की केवल विचारधारा के थोड़ा नज़दीक आ जाओगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। थोड़ा समझ जाओगे आपका गुरु पुरुषार्थी है, आलस्य, अकर्मणता, विकारों का जीवन नहीं जीता। आपके गुरु ने अपने अंतःकरण को निर्मल और पवित्र बनाया है आप लोगों के कल्याण के लिए। मैं जैसा चाहता वैसा जीवन जी सकता था। मेरे संस्कार थे, मेरे योग थे। बचपन से अनेकों लोगों ने, जिन्होंने भी मेरी हस्तरेखाओं को देखा था, कुछ वहाँ पर मेरे गांव पे भी आया करते थे। अरे बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे जिनके पास जिस चीज़ का ज्ञान था, एक बार मेरा हाथ अचानक देख लिया, जिनसे न मालूम लाखों लोग जुड़े हुए थे, बहुत बड़ी संस्था का संचालन करते थे। उन्होंने मेरे हाथ को देख करके भी वही अनेकों चीज़ें बतलाई, चूँकि उनको ज्ञान ही पूरा था उन चीज़ों का। मगर उन संस्कारों को लेकर के भी मैं बैठा नहीं कहीं शांत, मैं अपने कर्म पथ पर बढ़ता रहा कि मेरा अपना स्वयं का जो कर्म पथ है, जो निर्देशन प्राप्त हो रहा है, उस दिशा में बराबर बढ़ते रहना है। उसका परिणाम है आज लाखों लाख लोगों में परिवर्तन आना, लाखों लाख कार्यकर्ताओं के अंदर इच्छा शक्ति जागृत हो जाना कि हमें परोपकार करना है, हमें अनित अन्याय अधर्म से लड़ना है, हमें अपने आप को संस्कारवान बनाना है। यह इच्छा शक्ति पैदा होना इतना सहज कार्य नहीं था। इसके लिए गुरु को अपनी कितनी चेतना तरंगों का समर्पण करना पड़ा है, यह आपकी समझ के परे है। इसलिए मैंने कहा अगर कोई साधक कभी तैयार होगा और मेरी विचारधारा की यात्रा को जब भी समझेगा, अनुभव करेगा, तो उसे उस सत्य का एहसास होगा कि अपने शरीर को तपाना और चेतना तरंगों को प्रवाहित करना कितना कठिन कार्य है।
मैंने सभी पक्षों को एक साथ लेके चला, मेहनत भी करता रहा, परिश्रम भी करता रहा, मजदूरों के साथ भी कार्य करता रहा, अपने जो लोग आते रहे उन्हें भी अपनापन जो दे सकता था वह उन्हें प्यार, स्नेह, प्रेम, करुणा, अपना जो कुछ उनको नज़दीकता से दे सकता था, उसी का परिणाम है आप मेरे अपने हो, आप मुझसे दिल से प्रेम करते हो। अनेकों लोग हैं मेरे एक आदेश पर सब कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं, मगर मैं चाहता हूँ वह कुछ लोग शब्द संबोधित न हो, जहाँ मेरा हर शिष्य मेरे आदेशों पर मर मिटने के लिए तैयार बैठा है, तभी हम उस लक्ष्य की पूर्ति कर सकेंगे जिस लक्ष्य के लिए हम आज आए हुए हैं। मैं आया हूं, आप लोग आए हुए हो। वह लक्ष्य इस आश्रम के निर्माण से भी कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आश्रम तो उनके एक नींव है, आश्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मगर ये महत्वपूर्ण क्यों है कि इसके माध्यम से हमें समाज में कार्य करना है, इसलिए इस नींव को और सशक्त बनाना है। यह स्थान पुरुषार्थी लोगों का स्थान बने, परमार्थी लोगों का स्थान बने, आलस्य अकर्मण्यता के लोगों का यहाँ पर स्थान न हो। मैं ऐसे शिष्यों को देखना चाहता हूँ, ऐसे कार्यकर्ताओं को देखना चाहता हूँ जो पुरुषार्थी हों, परिश्रमी हों, आलसी ना हो, अकर्मण्य न हो, लोभी ना हो, लंपट ना हो, लालची ना हो, त्याग की भावना हो, अपने कर्तव्य को समझें, गुरु से सच्चा प्रेम करें। और गुरु से सच्चा प्रेम करने का तात्पर्य है गुरु के विचारधारा, गुरु के लक्ष्यों से प्रेम करें। जिस तरह आपका गुरु अपने लक्ष्य के लिए मर मिटने के लिए तैयार बैठा है कि मैं अपना सर्वसार न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहता हूं कि एक नहीं अनेकों जन्म अगर इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मुझे कोढ़ियों अपाहिजों का जीवन जीना पड़े तो मैं प्रसन्नता से उसे स्वीकार कर लूंगा कि इस तड़पती कराती मानवता को के जीवन में अगर मैं खुशियां भरने में सफल हो सका। वही लक्ष्य आपसे चाहता हूं। हमें सच्चाई, ईमानदारी का रास्ता तय करना है। गुरु और शिष्य का रिश्ता बड़ा पवित्र रिश्ता होता है, उस पवित्रता को आगे बढ़ाना है, कर्तव्य को आगे बढ़ाना है। जिस तरह गुरु जीवन जीता है उसी तरह पुरुषार्थ का अपना जीवन जीना है। आपको अपने कर्तव्य का, जहां मैंने कहा उस शब्दों पे जा रहा था, गुरु आज्ञा ही धर्म हमारा, गुरु आज्ञा ही कर्म हमारा, बार बार मेरा बताना कर्तव्य नहीं बनता, मगर कुछ दो कार्यकर्ता बैठकों में जो मैंने संक्षिप्त का कुछ चिंतन दिया था, नवरात्र में अधिकतर क्षेत्रों के कुछ कार्यकर्ता आए हुए हैं, वैसे 99% लोग उपस्थित नहीं हो पाते जो लोग जुड़े हुए हैं, मगर उनमें अधिकांश क्षेत्रों से प्रमुख कार्यकर्ता जरूर आ जाते हैं। उनके सामने वह सत्य जरूर रखना चाहूँगा कि आप कैसा सत्य का जीवन जी रहे हैं। क्या वास्तव में सच्ची तड़प है? क्या वास्तव में आप समाज को परिवर्तन करना चाहते हैं? परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपका गुरु अपनी पूरी सामर्थ्य झोंक रहा है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती है, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं।
अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।